हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। सो गाइस, इस साल जो है आपको अपनी रिवाइज रिटर्न यहाँ पे कैसे फाइल करनी है, किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप फाइल कर सकते हैं, पूरा वीडियो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और गाइस, अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट की मदद से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फिलअप करवाना चाहते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर आप कंसल्टेंसी या हमारे थ्रू यहाँ पे सर्विस ले सकते हैं। गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर रिवाइज आईटीआर होती क्या है। तो देखिए, जब भी आपकी ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे फाइल हो जाती है और उसके अंदर आप कोई भी करेक्शन रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो सिंपली आप जो आईटीआर फाइल करेंगे वो आपकी यहाँ पे रिवाइज आईटीआर फाइल कहलाई जाती है। अब ये कई सारे रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपने रॉन्ग इनकम टैक्स फॉर्म चूज कर लिया। आपने हर साल जो है आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे थे, लेकिन इस साल जैसे आपने एआईएस देखा तो उसमें देखा आपने कुछ सेल ऑफ सिक्योरिटीज वगैरह कर रखी है, तो अब आपको आईटीआर 2 फाइल करनी है। तो गाइस, अगर आपने गलत फॉर्म चूज कर लिया है, तब भी आप आईटीआर 1 से आईटीआर 2, 3, 4 जो भी स्विच करना चाहते हैं रिवाइज रिटर्न के अंदर, वो चीज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, मान लीजिए आप 26 से आपने चेकआउट किया था, उस टाइम पे आपने यहाँ पे रिटर्न फाइल कर दी थी 1-2 महीने पहले। अभी राइट नाउ आपने देखा कि लास्ट क्वार्टर का मेरा टीडीएस अपडेट हो गया है। तो गाइस, अगर आप अपनी रिटर्न यहाँ पे रिवाइज करना चाहते हैं, रिफंड्स वगैरह अगर आप रिवाइज क्लेम करना चाहते हैं, तब भी आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब टीडीएस अगर आपको मिसमैच होता हुआ दिखाई देता है और 26 अपडेट होने के बाद आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपकी जो कोई भी पर्सनल डिटेल्स हो गई, जैसे एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, अगर ये गलत डल चुकी है और आपने रिटर्न यहाँ पे फाइल कर दी है, तो भी आप यहाँ पे माइनर मिस्टेक के लिए भी यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, उसमें भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई फिगर वगैरह भी अगर आपने गलत डाल दिया है, भूल चूक माफ हो चुकी है आपकी, तो मान लो आपने कहीं कुछ और डालना था, अदर इनकम के अंदर कुछ और डालना था, कहीं किसी और कॉलम में जाने दिया, तब भी आप अपनी रिटर्न यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अब बात करते हैं कि रिवाइज आईटीआर आखिर कौन कौन फाइल कर सकता है। तो देखिए, पहली चीज, जिन्होंने ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे फाइल करते हैं विद इन द ड्यू डेट की बात करो तो जुलाई 2022, यानी कि 31 जुलाई 2022 लास्ट ड्यू डेट है। तो तब तक जिसने भी यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न फाइल की होगी, उसके बाद में ही वो यहाँ पे रिवाइज कर सकता है। इसके अलावा लेट सपोज अगर कोई बी लेटेड रिटर्न भी यहाँ पे फाइल करता है, मतलब कि ड्यू डेट जाने के बाद में भी कोई ओरिजिनल रिटर्न जो है ड्यू डेट के बाद में फाइल करता है, तब भी गाइस वो 31 दिसंबर 2022 तक अपनी जो आईटीआर है वो यहाँ पे रिवाइज कर सकता है। उसके अंदर यहाँ पे उसको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। गाइस, आप लोगों के कुछ मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, डाउट्स ले लेता हूँ, फिर हम लोग प्रैक्टिकल चलेंगे कि कैसे आपको रिवाइज रिटर्न यहाँ पे फाइल करनी है। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए आपने पहले जो रिटर्न फाइल की थी उसका रिफंड आपको मिल चुका है, आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुका है, तो कई लोगों को ये डाउट होता है कि अगर अब मैं रिवाइज करूंगा अपनी आईटीआर को, तो क्या पैसा जो गवर्नमेंट ने मुझे अपने बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट करके दे दिया है, क्या वो मुझे वापस लौटाना पड़ेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल आपको वापस लौटाना पड़ेगा। अगर आप रिवाइज रिटर्न के अंदर ज्यादा क्लेम नहीं करते हैं, या मान लीजिए आपका टैक्स पेबल आता है, तो उस केस में गाइस आपके पास में जो रिवाइज आईटीआर का इंटीमेशन आएगा, उसके अंदर साफ लिखा होगा कि भाई गवर्नमेंट ने आपको रिफंड पहले दे रखा था, तो वो रिफंड पहले वापस करो, और आपका जो टैक्स पेमेंट था जो रिवाइज में दिखा रखा था वो वैसे का वैसे रहेगा। इसके अलावा गाइस, कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई मैंने रिवाइज रिटर्न में भी गलती कर दी, तो उस केस में क्या मैं वापस रिवाइज कर सकता हूं? तो भाई यहाँ पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं है रिवाइज करने में, आप अनलिमिटेड टाइम्स यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। लेटेस्ट जो भी आपका रिसेंट जो रिवाइज रिटर्न होगा, वही यहाँ पे आपका लास्ट और एकदम फाइनल यहाँ पे रिटर्न माना जाता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आपको यहाँ पे रिवाइज रिटर्न यहाँ पे कैसे फाइल करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 22-23 की यहाँ पे फाइलिंग टाइप के अंदर ओरिजिनल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे फाइल हो चुकी है। अब मान लीजिए मुझे आईटीआर 1 से 2 में जाना है, 3 में जाना है, या आईटीआर 1 को यहाँ पे रिवाइज करनी है, तो ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे मैं सिंपली वही सेम प्रोसेस रहेगा, 22-23 ऑनलाइन मोड चूज कर लिया, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर लिया, इंडिविजुअल स्टेटस सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे आप कोई सा भी यहाँ पे फॉर्म जो है चूज आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आईटीआर 1 ले लेता हूँ, प्रोसेस विद आईटीआर 1 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे रीजन पूछ रहा है, अदर्स यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब गाइस, रिवाइज रिटर्न और ओरिजिनल रिटर्न के अंदर कुछ खास फर्क नहीं होता है, सिर्फ एक मेजर डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सो गाइस, रिवाइज रिटर्न में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका वाला जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला टैब होता है, ठीक है, इसके अंदर गाइस यहाँ पे ना सेक्शन दिए होते हैं। तो आप देख सकते हैं, वैसे तो सिस्टम ऑटोमेटिक इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि भाई जो है अब यहाँ पे रिवाइज रिटर्न यहाँ पे जो है फाइल कर रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो पहला वाला सेक्शन होगा वो 139 सबसेक्शन 1 होगा, लेकिन अब ये जो सेक्शन है चेंज करके रिवाइज का हो गया, यानी कि 139 सबसेक्शन 5। साथ में देख सकते हैं मैंने जो ओरिजिनल भाई आईटीआर यहाँ पे फाइल की थी, उस आईटीआर का यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ रहा है और डेट भी यहाँ पे अपने आप आ रही है, मतलब मुझे उसको
उसको एडिट करने की परमिशन नहीं है और मैं इसको एडिट कर भी नहीं सकता। तो गाइस ये सिस्टम अपने आप यहाँ पे पिकअप कर रहा है, तो अच्छी बात है, आपको कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप ITR 3, 4 फाइल करते हैं, वहाँ पे आपको दिखता है कि यार नहीं मेरा तो अपने आप आया ही नहीं, तो भाई सिंपली आप सेलेक्ट कर लो, मैनुअल सेलेक्ट कर लो और अपना यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न का जो रिसिप्ट नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, वो यहाँ पे डाल दो और उसकी डेट डाल दो। उसके बाद में गाइस कोई भी आपको चेंज नहीं करना है कहीं पे भी, सिंपली आप जो नॉर्मल रिटर्न यहाँ पे फाइल करते हैं वैसे यहाँ पे आपको रिटर्न फाइल करनी है। यानी कि सिंपली गाइस ग्रॉस टोटल इनकम में वही यहाँ पे आपको सैलरी डालनी है जो एक्चुअल में आप डालना चाहते हो या 26 से इससे मैच कराना चाहते हो। अदर इनकम भी उसी तरह से आपको डालनी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी आपको उसी तरह से डालनी है जो मैं आपको बहुत सारे वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। साथ में गाइस जो डिडक्शंस हो गया, टैक्स पेड हो गया, टैक्स लायबिलिटी हो गया, ये सारे कॉलम वैसे ही ना सेम रहने वाले जो ओरिजिनल रिटर्न में आपने फाइल किए थे। मतलब आप जैसे अपनी मर्जी चाहो वहां पे वो फिगर यहाँ पे डाल सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल रिटर्न से हर चीज यहाँ पे कॉपी करनी है, मतलब अल्टीमेटली आपको एकदम करेक्ट यहाँ पे ITR फाइल करनी है। तो गाइस जो मेजर यहाँ पे चेंजेस था वो वही था सेक्शन का, तो बस सेक्शन का आपको ध्यान रखना है, बाकी आप पूरा वो सेम जो प्रोसेस था ओरिजिनल रिटर्न का वही यहाँ पे रहेगा। पूरी ITR फिलअप करने के बाद में आपको आधार OTP के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई कराना है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और गाइस अगर आप लोग मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।